श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। आकाशवाणी जब हुई, आकाशवाणी सबने सुना अपने अपने कानों से, तब सारे देवता अपने अपने धाम को गए। पृथ्वी भी प्रसन्न हो गई, मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो आदेश किया उसमें सब विलंब नहीं किया। सब पृथ्वी पर बानर देह धारण किया। अपार बल था, प्रतापी, और सब बानर शूरवीर थे। सारे बानर शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नाखून उनका हथियार था कि वो पर्वतों को उठा उठा के फेंकते थे, वृक्ष उखाड़ के फेंकते थे, और नाखून होता था उसी से अटैक करते थे। वो धीर बुद्धि वाला बानर देवता भगवान को आने का इंतजार करने लगे। भगवान ने कहा अवतार अवश्य लेंगे। वो बानर पर्वतों और जंगलों में चारों तरफ सुंदर सेना बना करके अधिक से अधिक संख्या में जगह जगह फैल गए चारों तरफ, और सुंदर चरित्र का वर्णन जो बीच में छोड़ दिया था अब कर रहा हूँ। अवधपुरी रघुकुल मनि चाऊं, हे जय राम सिया राम, जय जय राम। बता रहे हैं कि वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुरु निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम का राजा बहुत प्रतापी हुए, जिनका नाम का वर्णन वेदों में किया गया है, विख्यात है। वो धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। इनके हृदय में हमेशा सारंग धनुष धारण करने वाले विराजमान रहते थे। उनकी बुद्धि उसी में लीन रहती थी। उनको कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ थी जो सब पवित्र आचरण वाली थी, और सबके अंदर विनय था। पति के अनुकूल चलने वाली थी। श्री हरि के चरणों में सबका प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयऊँ तुरत महिपाला, और चरण लागी विनय विशाला। कह रहे हैं एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। तो राजा तुरंत गुरु के घर गए, उनके चरणों में प्रणाम करके अनेक प्रकार से विनती की। अरे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं, कहीं विशिष्ट बहु विधि समझायूं। धरहूँ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना दुख पहले सुनाया, फिर सुख सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया। कहा कि धीरज रखो, तुमको 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और अपने भक्तों के दुखों का हरण करने वाले होंगे। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया। मुनिवर भक्ति सहित आहुति दी गई। अग्निदेव हाथ में से खीर लेकर के प्रकट हो गए। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को हृदय में जो कुछ विचार किया था वो सब कार्य संपन्न हो जाएगा। अग्निदेव जो खीर लेकर के प्रकट हुए, उन्होंने बहुत प्रकार से दिया हविष्यान्न को कि उचित लगे उतना भाग सब अपनी रानियों में बांट देना। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय।